महाभारत का युद्ध चल रहा था। कौरवों की ओर से पितामह भीष्म लड़ रहे थे और पांडवों का साथ भगवान श्री कृष्ण दे रहे थे। बहुत भयंकर युद्ध चल रहा था। कौरवों की सेना में हाहाकार मच जाता जब अर्जुन का बाण चलता था। रोज शाम में जब युद्ध समाप्त होता था तो सब अपने अपने शिवलिंग में लौट आते थे। पितामह भीष्म अपने शिवलिंग में पहुंचते थे और जब भी वे वहां पहुंचते थे वहां दुर्योधन उसी पर आरोप लगाने के लिए तैयार रहता था। जैसे ही भीष्म पितामह वहां पहुंचते थे दुर्योधन उससे कहता था, पितामह मुझे लगता है आप पूरी ताकत के साथ युद्ध ही नहीं कर रहे हैं। ऐसा लगता है आप हमारी तरफ से नहीं बल्कि उस पांडव की तरफ से युद्ध कर रहे हैं। आप पांडव का वध क्यों नहीं कर रहे हैं? रोज शाम में दुर्योधन वही आरोप पितामह भीष्म पर लगाता था। एक दिन पितामह भीष्म युद्ध के बाद जब अपने शिवलिंग में पहुंचते तो दुर्योधन ने आते ही उसे पर आरोप लगाना शुरू कर दिया। पितामह भीष्म भी अब तंग आ चुके थे और उन्होंने गुस्से में प्रतिज्ञा ले ली, मैं गंगा पुत्र भीष्म कल युद्ध भूमि में उतरूंगा और पांडवों का वध करूंगा। इस धरती को निष्खांडव कर दूंगा। जैसे ही भीष्म पितामह ने ये प्रतिज्ञा ली दुर्योधन खुश होने लगा और अपने भाइयों को बताने लगा कि कल युद्ध समाप्त हो जाएगा। कल तो पितामह पांडवों का वध कर देगा, कोई भी नहीं बचेगा, हमारे दुश्मन नहीं बचेंगे। जब यही बात पांडवों के शिवलिंग में पहुंची और पांडवों की पत्नी द्रौपदी को ये बात पता चली तो उन्हें अत्यंत होने की आशंका हुई। द्रौपदी भगवान कृष्ण के पास पहुंची और बोली, सखा हमें बचाइए, मेरे पतियों पर संकट आ गया है। पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा ले ली है कि वह पांडवों का वध करेंगे। इस समस्या का समाधान कीजिए, आपकी ही वजह से ये सारा युद्ध हो रहा है। भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को समझाया कि ये युद्ध मेरी वजह से नहीं हो रहा है, ये युद्ध हो रहा है हर किसी के अपने कर्म की वजह से। और यही बात समस्या के समाधान की हो तो समस्या का समाधान जरूर मिलेगा। भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को समाधान बताते हुए कहा कि चलो भीष्म पितामह के शिवलिंग में चलते हैं। भगवान श्री कृष्ण शिवलिंग के बाहर खड़े रहे और द्रौपदी को अंदर भेजा। वहाँ पर भीष्म पितामह ध्यान में मगन में थे। वहाँ जाकर द्रौपदी ने भीष्म पितामह को प्रणाम किया। प्रणाम पितामह। जैसे ही द्रौपदी ने कहा भीष्म पितामह बिना देखे ही कहा, अखंड सौभाग्यवती। जब उन्होंने देखा कि सामने द्रौपदी खड़ी हुई है तो वे संकट में पड़ गए। भीष्म पितामह ने द्रौपदी से कहा, पुत्री तुमने मुझसे ये क्या अनर्थ करवा दिया? थोड़ी देर पहले ही मैंने प्रतिज्ञा ले ली कि मैं पांडवों का वध करूंगा और अब मैंने अपने ही वचन से आशीर्वाद दे दिया कि मैं तो बड़े धर्म संकट में पड़ गया हूँ। ये तुमसे किसने करवाया है? तुम तो ये नहीं कर सकती। द्रौपदी ने कहा, आप ठीक कह रहे हैं पितामह, ये मैंने नहीं किया, श्री कृष्ण ने करवाया है। भीष्म पितामह ने भगवान कृष्ण को अंदर बुलाया और प्रणाम करके बोले, हे वासुदेव तुमने ये मुझसे क्या करवा दिया? मेरी प्रतिज्ञा को मेरी ही वचन में तोड़वा दिया। मेरी समस्या का समाधान कीजिए। भगवान कृष्ण ने कहा, पितामह आपको खुद मालूम है कि आपकी समस्या का समाधान क्या है। अब भीष्म पितामह ने पांडवों को बुलाया। पांडवों ने पितामह भीष्म ने ये वचन ले लिया कि मेरी बात तुम्हें माननी होगी। पांडवों ने ये कहा, ठीक है। पितामह ने अर्जुन से कहा, अर्जुन कल तुम्हें मेरा वध करोगे? अर्जुन ने कहा, मैं आपका वध कैसे कर सकता हूँ? पितामह भीष्म ने कहा, वस्त कल तुम्हें मेरे प्राण लेने होंगे और ये काम तुम्हें करना ही होगा। अर्जुन ने कहा, जो आज्ञा पितामह, लेकिन मैं आपका वध कैसे कर सकता हूँ? आपको तो इच्छा मृत्यु का वरदान है। भीष्म पितामह ने कहा, तुम्हें बात तो ठीक कह रहे हो। जब मैं अपनी पूरी ताकत से लड़ूंगा तो महादेव के अतिरिक्त मुझे कोई और परास्त नहीं कर सकता। लेकिन एक व्यक्ति है जिससे तुम बच सकते हो। तुम्हें मेरे सामने युद्ध भूमि में किसी नारी को लेकर आ जाओ। पांडवों ने कहा, पितामह युद्ध भूमि में नारी कैसे आएगी? पितामह ने कहा, अब ये सब वासुदेव पर छोड़ दो। अर्जुन दूसरे दिन युद्ध में अपने रथ पर शिखंडी को लेकर आया और पितामह को बाणों के शरीर पर लिटा दिया। भीष्म ने प्रतिज्ञा भी नहीं
टूटी और पांडव भी बच गए। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी बहुत बड़ी बातें सिखाती है कि जिंदगी में संस्कार सबसे बड़ी चीज है। पांडव की पत्नी पितामह भीष्म को प्रणाम करती है और ये आशीर्वाद लेते हैं अखंड सौभाग्यवती रहे। हमको अपने संस्कार नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि संस्कार जिंदा रहेंगे तो हम जिंदा रहेंगे। और ये काम कौरव की पत्नी कर देती तो शायद कौरव भी जिंदा रह सकते थे। और दूसरी बड़ी बात की जिंदगी में हर समस्या का समाधान है। इतने बड़े बड़े संकट आए, लेकिन महाभारत में हर संकट का समाधान होता चला गया। दोस्तों, इस संसार में ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। हर समस्या का समाधान है, कोई न कोई रास्ता है, बस आपको ढूंढना पड़ेगा। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों परिवार में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अगली बार नई खास वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।